Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, 12 अगस्त 2024 को एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल होता है। दरअसल उस वीडियो में एक लड़का और एक लड़की आपस में शादी का इजहार करते हैं और कहते हैं कि हम शादी करने जा रहे हैं। अब जैसे ही बात शादी की आती है तो लड़की के परिवार वालों की तरफ से एक एफआईआर दर्ज की जाती है और कहा यह जाता है कि हमारी लड़की का अपहरण कर लिया गया है, हमारी लड़की को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्द से जल्द बचा लीजिए। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। शुरुआत जांच पड़ताल की जब हो रही थी तो पता चलता है कि लड़का और लड़की दोनों आपस में प्रेमी और प्रेमिका होते हैं। वो दरअसल रिश्ते में चाचा और भतीजी के रिश्ते होते हैं। चाचा और भतीजी की प्रेम कहानी जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो हर कोई ये जानने और समझने की कोशिश करता है कि आखिरकार इस प्यार में इन्हें प्यार कैसे हो जाता है और इस प्यार को क्या नाम दिया जाए। आज की कहानी के माध्यम से यही जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार चाचा को अपने भतीजी से और भतीजी को अपने चाचा से प्यार कैसे हो जाता है। हद तो तब हो जाती है जब चाचा एक बहुत बड़े ऑफिसर होता है, अधिकारी होने के बावजूद भी, बहुत सारा नॉलेज होने के बावजूद भी, संविधान के बारे में जानकारी रखने के बावजूद भी, भारतीय संस्कृति की जानकारी रखने के बाद भी, रिश्तों की भी जानकारी रखने के बावजूद वो अपनी भतीजी से प्रेम कैसे कर सकता है और उसी से वो शादी कैसे रचा सकता है। शादी भविष्य में टिकेगी या नहीं टिकेगी ये तो खैर भविष्य का गर्व तय करेगा, लेकिन जिस तरीके से उससे उनकी शादी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है तो उस कहानी को हम आज जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला है वैशाली, और वैशाली जिले का ही हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है मनुआ। दरअसल मनुआ गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है रमाशंकर, उनकी 3 बेटियां और एक बेटा होता है और बेटे का नाम होता है शिव शक्ति कुमार। बेटा जब शिव शक्ति कुमार जब 3 साल का होता है तो रमाशंकर की अचानक मृत्यु हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है। घर की जो जिम्मेदारी थी वो माँ के ऊपर आ जाती है और माँ कालंदी देवी खेती बाड़ी करती है, पशुओं को पालती है या फिर किसी भी तरकीब से अपने बच्चों की वो परवरिश कर रही थी। जैसे जैसे करके उनके बेटे ने, जिनका नाम शिव शक्ति कुमार होता है, उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उन्होंने दिल्ली की तरफ का रुख किया। दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में 3300 रुपये महीने की नौकरी करने लगता है और लगभग 3 साल तक वो वहां पर कंटिन्यू नौकरी करता है। और जब नौकरी करने के लिए वो जाया करता था तो रास्ते में उन्हें विज्ञापन मिला करते थे, रास्ते में टंगे टुंगे। उस विज्ञापन में लिखा होता है यूपीएससी एग्जाम के बारे में, और जब यूपीएससी एग्जाम के बारे में उसको विज्ञापन बार बार देखने को मिल रहा था तो उसने सोचा कि क्यों ना यह जो जिंदगी है मजदूर की, इसको प्राइवेट कंपनी में काम करता है, उसको छोड़ छाड़ के वापस अपने गांव चलते हैं और गांव जाने के बाद फिर देखते हैं कि करना क्या है। दरअसल उसने दिल्ली से वापस आने का सफर, गांव तक का सफर तय किया और वो गांव पहुंच जाता है। तब तक उनके 3 साल निकल चुके थे, क्योंकि हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद जब वो गांव आता है तो माँ उसकी मेहनत मजदूरी करती थी, किसी तरकीब से अपने बेटे को आगे पढ़ाना शुरू कर दिया और आखिरकार उन्होंने 12वीं की परीक्षा भी पास कर ली। 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद साथ साथ में काम भी किया करता था, मेहनत मजदूरी किया करता था। उसने इग्नू यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी जो होती है जिसमें अक्सर जाना नहीं पड़ता है, वहां पर उन्होंने एडमिशन ले लिया और ग्रेजुएट की उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट कर ली। साल 2015 में उसने ग्रेजुएट की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद बीएचयू यानी कि बीएचयू में पीजी में एडमिशन लेता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। अब जैसे ही वहां पर वो बीएचयू में प्रवेश करता है, इंटरव्यू लेता है, तो परिवार के यानी उनके पिता और जो चचेरे भाई होते हैं उनकी बेटी भी वहां पर सगल सिंधु भी एडमिशन लेती है बीएचयू में। वो 12वीं की क्लास में एडमिशन लेती है और जो लड़का होता है शिव शक्ति कुमार, यह लेता है पीजी में एडमिशन, पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए वहां गया था और इसी बीच में वो तैयारी भी कर रहा था बीपीएससी की। लड़का और लड़की यानी कि चचा और भतीजी कब आपस में मिलते हैं और इन दोनों की बहुत सारी बात होती है घर परिवार को लेकर के, क्योंकि एक दूसरे को वो बचपन से ही जानते थे, पहचानते थे। और ये कब दोनों एक दूसरे के जो रिश्ते में चाचा और भतीजी होते हैं, कब रिश्ते में ये दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर बैठते हैं, ये इन्हें भी नहीं पता चलता है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाता है यह भी नहीं पता चलता है। और अब धीरे धीरे करके परवान चढ़ता चला गया। साल 2015 में इसकी मोहब्बत की कहानी शुरू होती है और धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है
लड़का पढ़ाई भी कर रहा है, साथ में बीपीएससी की तैयारी भी कर रहा है। पहला प्रयास, दूसरा प्रयास, तीसरा प्रयास, चौथा प्रयास और इसी तरीके से पांचवें प्रयास में आखिरकार साल 2023 में उनको बीपीएससी की परीक्षा में 205वां स्थान प्राप्त होता है। 205वां स्थान प्राप्त होता है। जिस साल रिजल्ट आया था उसी साल लड़की के पिता 2 जनवरी साल 2023 को उसके पिता विजय कुमार गर्ग, जो कि प्रोफेसर होते हैं, उनका देहांत हो जाता है। इधर लड़की अपने पिता के मरने के बाद कहीं न कहीं तो टूट ही चुकी थी, परेशान हो ही रही थी, और उधर वो लड़का लगातार अपनी तैयारी कर रहा था। उसका नंबर आ जाता है, तब तक ये दोनों एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आ जाते हैं और पहली नौकरी मिलती है, डिप्टी कमिश्नर बन जाता है। बेगूसराय नगर निगम में इनको पहली पोस्टिंग मिलती है। और बात कर रहा हूँ 12 अगस्त 2024 को लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे से, क्योंकि जिंदगी भर जीने मरने की 7 कसमें खा चुके थे, अब ये अपने रिश्तों को भूल चुके थे कि ये चाचा और भतीजी के रिश्ते हैं। और जो उसका चाचा लगता है, उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब जिंदगी जिएंगे, वो साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, भले चाहे परिवार, रिश्तेदार, दोस्त कोई भी ऐतराज करे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन शादी करनी है। इसीलिए पहले से ही 12 अगस्त 2024 को एक ऐलान करते हैं, वीडियो के माध्यम से यह जाहिर करते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारा प्यार कोई नया प्यार नहीं है, बल्कि 2015 से यह प्यार शुरू होता है और 9-10 साल के आसपास हो चुके हैं। इसीलिए अब हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। जैसे ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होता है, वैसे ही लड़की के परिवार वालों को जैसे ही जानकारियां मिलती है, तो बिहार प्रदेश के जिला वैशाली का एक हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र लगता है, वहां पर परिवार के लोग जाते हैं और एक FIR दर्ज करवाते हैं और कहते हैं कि सजल सिंधु, जो उनकी बेटी है, परिवार की लड़की है, उनका अपहरण कर लिया गया है और अपहरण करने वाला शिव शक्ति कुमार है, जो कि बेगूसराय नगर निगम के अंदर डिप्टी कमिश्नर होता है, उन्होंने ही अपहरण किया है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है। गंभीरता से लेने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। लेकिन 14 अगस्त 2024 को खगड़िया में एक काटुनी मंदिर पड़ता है, वहां पर जाकर चाचा और भतीजी आपस में मिलकर के शादी कर लेते हैं हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। और उसके बाद एक सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर वायरल भी कर देते हैं, जारी कर देते हैं और कहते हैं कि पिछले 9-10 साल से हमारा प्यार चल रहा था और हमने उस हिसाब से शादी कर ली है और हम अपने आप में समझदार हैं, लेकिन कहीं न कहीं शादी को समाज, परिवार, रिश्तेदार, भारतीय संस्कृति और शायद हिंदू लोग भी कहीं न कहीं इस रिश्ते की इजाजत नहीं देता है। हालांकि इस मामले की जांच पड़ताल जारी है, लेकिन यह पता चलता है कि एक तरफ तो इन्होंने वीडियो बनाया, डिप्टी कमिश्नर शिव शक्ति कुमार ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और साथ ही बिना बताए वो अपने ऑफिस से अचानक गायब हो जाते हैं। और जैसे ही मेयर साहब को यह बात पता चलती है तो उन्होंने वो उसे सस्पेंड कर दिया। हालांकि अभी मामले की जांच बैठी हुई है। इन्होंने जो शादी की है वो लीगल है या इलीगल है या इसके बारे में बाद में पता चलेगा। लेकिन दोनों ने मिलकर, जो पहले चचा और भतीजी होते हैं, बाद में ये दोनों पति पत्नी का रूप ले लेते हैं। उसके बाद फिर अलग अलग विभागों में जाकर या अपने प्रार्थना पत्र देते हैं और अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे परिवार के ऊपर जो खतरा है, कहीं न कहीं उसके परिवार को नुकसान न हो जाए। न केवल इन्होंने, लड़के ने अपने परिवार के कई सदस्यों को के बारे में जान को खतरा भी जाहिर किया और पुलिस से उन्होंने सुरक्षा की गुहार भी लगाई। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में अभी भी फिलहाल जुटी हुई है, लेकिन जिस तरीके से ये दोनों प्यार करते हैं, शादी करते हैं, उसके बाद शादी का ऐलान करते हैं, उसको लेकर के समाज में कहीं न कहीं इसके खिलाफ एक तरह से माहौल भी तैयार हो जाता है कि चचा अपनी भतीजी से आखिरकार शादी कैसे कर सकता है। दोस्तों, ये शादी सही है या गलत है, लेकिन सब ये तो बात की बात है। लेकिन समाज, परिवार, रिश्तेदार, भारतीय संस्कृति इस तरह के रिश्तों को कभी इजाजत नहीं देता। आगे यह रिश्ता कितना टिकेगा, कितना नहीं टिकेगा, इसके बारे में तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन कोई भी रिश्ते की बुनियाद रखने से पहले कई बार सोचने की जरूरत होती है। यूं ही नहीं कि प्यार किसी से भी हो जाता है, ऐसा भी प्यार नहीं होना चाहिए। हम भी अपनी वीडियो के माध्यम से यही कोशिश करेंगे कि भविष्य में अगर कोई भी इस तरह का कदम कोई उठाते हैं तो पहले हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बारों ने सोचने चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी को भी परेशान करना या किसी का दिल दुखाना कतई नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और हमेशा सतर्क रहें। यही थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर करने हैं तो जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी और कहानी में, किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।